अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक ये कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुल्क में किसी मार्शल लॉ का ख़तरा है, ये हम आपको देंगे। उन्होंने कुछ गुफ्तगू कहीं की है तो वो आपको उनकी आज गुफ्तगू एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अभी एक गैलप का सर्वे कल से बहुत ज़ेरे बहस है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। हम आपको वो ज़रा हाईलाइट करेंगे और सर्वे को थोड़ा ज़रा देखते हैं, थोड़ा हम भी अनसेंसर्ड करके इसको ज़रा बयान करते हैं कि ये क्या मामला है। तो देखिए, ये सर्वे, इसमें 3500 पाकिस्तानियों से मुल्क भर में इंटरव्यू किया गया। सर्वे का सैंपल ये है और ये सर्वे कंडक्ट किया गया 10 जून से लेकर 30 जून तक, यानी कि जब 9 मई के वाक़यात को एक महीना पूरा हो गया था, उस दिन इस सर्वे का आगाज़ किया गया। और फिर यानी कि आप कह लें कि 9 मई के वाक़यात के बाद तकरीबन 1 माह 20 दिन के, यानी कि 50 दिन बाद ये सर्वे कंक्लूड हुआ, यानी कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह इसको बाद ये सर्वे है। ठीक है, तो अब उसमें जो पूछा गया वो बड़ा दिलचस्प था। अब उसमें पार्टी पोजीशंस प्रोविंस वाइज आप देख लें क्या है। ठीक है, वो बड़ी दिलचस्प हैं, हम आपको वो बताए देते हैं कि प्रोविंस वाइज वो क्या है। तो वो जो PMLN है वो पंजाब में 27% पर है, जबकि जो नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन ही गलत वो उसको कर चला गया। हाँ, अब वो ये कहते हैं कि अगर अगले हफ्ते इलेक्शन हो तो 30 जून को लोगों का कंक्लूजन ये था कि 28% लोग पंजाब में नून लीग को वोट करना चाहते हैं, PTI को 41%, पीपल्स पार्टी को 4%, JUIF को 2%, TLP को 6%, जमात इस्लामी को 1%, ANP को 1% और MQM को 1%। ये तो पंजाब है, यानी कि पंजाब में बैटल ग्राउंड जो है वो नून लीग और PTI हैं। नून लीग 28% लोग नून लीग को वोट करना चाहते थे जुलाई के पहले हफ्ते तक, और PTI को 41%। अच्छा, जो लोग इलेक्शन साइंस समझते हैं वो ये इलेक्शंस लड़ते हैं, जो पॉलिटिशियंस, हमारी उनसे कुछ से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर 10% किसी हलके में किसी उम्मीदवार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे उम्मीदवार पर बढ़तरी हासिल हो तो उसको कहा जाता है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा अब ये उम्मीदवार। ठीक है, क्योंकि उसको 10% का बढ़तरी है। तो यहां पर तो PTI को पंजाब में नून लीग पर 13% बढ़तरी है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वोटर का क्या डिफरेंस है। फिर सिंध में नून लीग को सिर्फ 3% लोग वोट कर सकते हैं, जबकि PTI को सिंध में भी 36% लोग वोट करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को 35% लोग सिंध में वोट करना चाहते हैं, यानी कि PTI को सिंध में पीपल्स पार्टी पर 1% की बढ़तरी हासिल है। फिर JUIF को सिंध में 1% वोट करना चाहते हैं, MQM को सिंध में 2% लोग वोट करना चाहते हैं, ANP को 1%, जमात इस्लामी को 4% और TLP को सिंध में 1% लोग वोट करना चाहते हैं। अब दिलचस्पी की बात यह है कि इसका मतलब है कि जितना डिफरेंस पंजाब में नून लीग और PTI में है, सिंध में वो पीपल्स पार्टी और PTI में वो डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन हैरान कुन बात यह है क्योंकि सिंध में हमेशा कहते हैं कि PTI पीपल्स पार्टी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, पीपल्स पार्टी ही मेजॉरिटी लेगी। उस सिंध में PTI 1% बढ़तरी रखती है। फिर आप आ जाइए KP, नून लीग को 12% लोग वोट करना चाहते हैं,
पीटीआई को 69% यानी कि 69% लोग वोट करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को 2%, जेयूएफ को 1% केपी में वोट करना चाहते हैं ना, कि जेयूएफ को हम फिर भी कहते हैं कि केपी में वो स्ट्रांग है, ठीक है। जबकि एमकेएम को केपी में कोई वोट नहीं करना चाहता, एएनपी को भी 1% करना चाहते हैं, जमात इस्लामी को हैरानकुन तौर पे केपी में कोई वोट नहीं करना चाहता, और टीएलपी को भी केपी में कोई वोट नहीं करना चाहता। अब आ जाइए बलूचिस्तान, नून लीग को 11% लोग वोट करना चाहते हैं, जबकि पीटीआई को बलूचिस्तान में भी 36% लोग वोट करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को 18%, ठीक है, और जेयूएफ को 7%, ठीक है, और एमकेएम को 1%, एएनपी को 11% लोग वोट करना चाहते हैं, जमात इस्लामी को 3% और टीएलपी को 1%, ठीक है। अब इस एज के लिहाज से अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी पीटीआई को दीगर तमाम जमातों पर कम से कम 18% की बढ़तरी हासिल है, यानी कि बलूचिस्तान में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, केपी में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, और पंजाब में भी, सवाए सिंध के पीटीआई के लिए। अब आप आ जाइए लीडर्स वाइज रेटिंग मुल्क भर में, ये मेरे लिए तो बहुत परेशान कुन भी है। नॉट कि इमरान खान साहब पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर की वजह से इमरान खान साहब की जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग लीडर्स में 60%, साद रिजवी 38% के साथ सेकंड नंबर पे हैं, यानी कि सेकंड उम्मीदवार जो लीडर है वो 22% नीचे जाके आता है, और वो भी कौन आता है, साद रिजवी, कोई और मेन स्ट्रीम का नहीं आ रहा। और फिर उनके साथ ही 38% पे ही चौधरी परवेज लाई हैं, फिर 37% पे शाहमद कुरैशी हैं, 36% पे जाके मियां नवाज शरीफ आते हैं, 5वें नंबर पर शहबाज शरीफ साहब 35% के साथ 6ठे नंबर पर आते हैं, मरीम नवाज साहबा 30% के साथ 7वें नंबर पर आती हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 28% के साथ 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, जहांगीर तरीन साहब 26% के साथ 9वें नंबर पर, मौलाना फजल रहमान 25% के 10वें नंबर पर, मिफ्ता इस्माइल 20% के 11वें नंबर पर, और अल्ताफ़ हुसैन 19% के साथ 12वें नंबर पर, एमल वली 18% के साथ 13वें नंबर पर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर 17% के साथ 14वें नंबर पर, और असद उमर 9% के साथ 15वें नंबर, और खालिद में मकबूल सिद्दीकी 9% के साथ 16वें नंबर पर। लेकिन एक चीज़ में बड़ी हैरानकुन है कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब के नाम क्यों नहीं क्वेश्चन किया गया, ठीक है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, ये कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया है इन लोगों ने। लेकिन अगर हम कहें कि जी वो, अगर हमारे पीएमएल के दोस्त मिलकर आर्गू करें, मिलकर देखें मियां नवाज शरीफ की 36% में अगर अब शहबाज शरीफ की 35% डालें और मरीम नवाज साहब की 30% डालें, तो ये देखें इमरान खान से ज़्यादा हो जाती है, 100% के करीब हो जाती है। लेकिन बात यह है कि फिर इमरान खान साहब के साथ भी आपको चौधरी परवेज लाई और शाहमद कुरैशी डालने पड़ेंगे, जो कि 37 और 38% है। वो अगर इमरान खान के 60% में अगर आप डाल देंगे तो वो तो फिर जाके 130% पे जाके स्टैंड करेंगे। सो दिस इज नॉट द पॉइंट, बट द चीज़ ये है कि यही वो फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि बेशक उनकी और मियां शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, लेकिन वोटर जो सोचता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पार्टी का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ज़मीन बोस किया, उसमें एक मरकज़ी किरदार दरअसल मियां शहबाज शरीफ साहब का है। तो मियां नवाज शरीफ साहब वोटर बेवकूफ़ नहीं होता कि वो कहे कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपने ओन पे कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि आपकी अप्रूवल के बाद बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब ये स्टेप्स नहीं ले सकते थे, कि जिस तरह उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी उठा के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लिटा दी ना, ये आपकी अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता था। वोटर ये चीज़ समझता है, और अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हुआ तो फिर भी वोटर समझता है कि ये आपकी मर्ज़ी से हुआ है, वो आपको भी बराबर का उस चीज़ का
सॉरी टू से मुजरिम गर्दानता है। तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आप लोगों ने रोमांस किया, जो डील की, वो अब आपकी अप्रूवल रेटिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है। और याद रखिए, इस मुल्क में जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डील करता है ना, वही अपने आप को ख़त्म करता है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं करता, मुज़ाहमत करता है, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लड़ता है, आइन के लिए लड़ता है, वोट की इज्जत के लिए लड़ता है, वोट की हुर्मत के लिए लड़ता है, वो राइज कर जाता है। और वो यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि इमरान खान जो एक फ़ौज का लाया हुआ पुपेट था, आज 60% अप्रूवल रेटिंग पे खड़ा है। क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। हालांकि वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डील को तैयार है, लेकिन लोगों को पता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती, तो लोग उसको पसंद करने लगे हैं। जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो लाडला था तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे। आप भी जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाहमत कर रहे थे तो आप कहाँ पर खड़े थे? आज आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट गए तो आपकी अप्रूवल रेटिंग ज़मीन पर आ गई। फिर आप आइए आगे कि इससे अगला जो सवाल है कि क्या आ गया जी, हाँ जी, कि अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं होती तो फिर उस सूरत में जो वोटर है वो किस पार्टी को वोट करेगा? तो पीएमएलएन को 24% कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को 20% कह रहे हैं, टीएलपी को 8% कह रहे हैं, जेजेएफ को 5% कह रहे हैं, जमात इस्लामी को 5% कह रहे हैं, एएनपी को 4% कह रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ को कोई भी नहीं वोट करने का कह रहा। तो ये हाल है, यानी कि सिर्फ अगर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही होगी तो उस सूरत में नून जीत सकती है। ये हालात हैं, और वो भी सिर्फ 4% की बढ़तरी से पीपल्स पार्टी से। ठीक है, फिर किस पार्टी में जो पीटीआई है उसको कौमी सतह पर पसंद किया जाता है, यानी कि किस पार्टी को कौमी सतह पर पसंद किया जाता है? पहले हमने प्रोविंसेस की रेटिंग बताई है ना। पीटीआई को मुल्क भर में 59% लोग पसंद करते हैं। सेकंड नंबर पर पीपल्स पार्टी है, 42% पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी को। थर्ड पे टीएलपी है 41% के साथ। नून लीग फोर्थ नंबर पे है 38% के साथ, 38% के साथ। जमात इस्लामी 31% के साथ पाँचवें। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात 22% के साथ छठे। काफ लीग 22% के साथ सातवें। एएनपी 21% के साथ आठवें, और एमक्यूएम 20% के साथ 9वें नंबर पर। यानी कि अब एक चीज़ आप देखिए कि लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में ना बिलावल भुट्टो हैं ना आसिफ जरदारी हैं, लेकिन पार्टीज में वो सेकंड नंबर पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नेशन वाइड। तो ये थोड़ा कुछ अजीबोगरीब सी कॉन्ट्रडिक्शन की है इन्होंने। फिर आप देखिए कि अप्रूवल रेटिंग फौज की क्या है मुल्क भर में। ठीक है, वो है पंजाब में 90% लोग फौज को पसंद करते हैं, सिंध में 88%, केपी में 91%, बलूचिस्तान में 66%। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर इस वक्त सबको पता है पीटीआई और इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ठनी हुई है, ये बन गया हुआ है जनरल आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान। तो ऐसे में अगर पंजाब में 41% लोग पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, तो उसी पंजाब में 90% कैसे वोट कर सकते हैं फौज के लिए? ये कुछ समझ नहीं आया। फिर अगर सिंध में 36% पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, तो फिर 88% फौज के कैसे हो गए? केपी में 69% पीटीआई को वोट करना चाहते हैं,
तो वहाँ पे 91% फौज की रेटिंग कैसे आ गई। बलूचिस्तान में अगर इसको पीटीआई को 36% वोट कर देते हैं तो चलें, फिर भी समझ आती है फौज की 66% रेटिंग है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये सर्वे को बहुत एक्यूरेट नहीं लग रहा। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट परेशान कौन भी होना चाहिए हम जैसे जमहूरियत पसंदों के लिए, कि 18% पाकिस्तानियों का ख्याल है इस सर्वे के मुताबिक कि जो समझते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और डिलीवर कर रही है लोगों को। 32% का कहना है कि हाँ कुछ मुतमिन है वो जमहूरियत से। 28% का कहना है कि नहीं डिलीवर कर रही। 20% का कहना है कि बिल्कुल नहीं डिलीवर कर रही। तो यानी कि सिर्फ डिलीवर करने वाले 50% है, ना डिलीवर का कहने वाले 48% है, सिर्फ 2% का फ़र्क है। तो जमहूरियत पसंदों को थोड़ा परेशान भी होने की ज़रूरत है, लेकिन एक लिहाज से हौसले की बात है कि अभी भी 50% पाकिस्तानियों का जमहूरियत में अभी भी बिलीव बाकी है। लेकिन इस जमहूरियत में जो चीज़ नहीं आप कह लें कि परेशान कुन है, वो है कि आपको पता है गुज़िश्ता दिनों में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें करते रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से भी मुलाकात की हुई है, बरतानवी सफ़ीर से भी मुलाकात की है, यानी कि सवाए सदर आरिफ अलवी के वो तकरीबन हर एक को मिले हैं जिसने उनसे मुलाकात का वक्त मांगा। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि एक की बड़ी जमात उसके एक की पॉलिटिशियन ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछा कि क्या इलेक्शन होंगे, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जवाब दिया कि अगर मार्शल लॉ ना लगा तो होंगे। यानी कि उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं मार्शल लॉ खटक रहा है कि जो हालात जा रहे हैं उसमें मार्शल लॉ का इम्कान है। ये कोई और नहीं कह रहा है, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़राए बताते हैं, ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने डेट भी इलेक्शन की दी, उन्होंने कहा 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, यानी कि उन्होंने एक डेट तय कर ली हुई है जो जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया हुआ है। वो ज़राए कहते हैं कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, ज़राए का ये कहना है कि उनका कहना है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, यानी कि अगर मार्शल लॉ ना लगा बकौल चीफ इलेक्शन कमीशन के 28 जनवरी को इलेक्शन है। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि क्या बैट का निशान होगा बैलेट पेपर पर, तो उन्होंने कहा 100% बैलेट का निशान बैलेट पेपर पर होगा। तो अब अपने रेटिंग्स तो देख ली हैं, इन रेटिंग्स के साथ अगर बैट का निशान होगा तो फिर बाकी जमातों के साथ क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन मसला बाकी जमातों का नहीं है, मसला इस दफ़ा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है कि वो इसको कैसे देखते हैं और वो इस बारे में कितने परेशान और कितने फ़िक्रमंद हैं। हालात आपको बता रहे हैं जितनी सख्ती की जा रही है, इससे तो आइडिया होता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।